हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? जीवाश्म ईंधन कोयला, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त परिसंचरण का पता किसने लगाया? रक्त परिसंचरण का पता विलियम हार्वे ने लगाया। ठीक है दोस्तों, जब कोई बीमार होता था और उसको खून की ज़रूरत होती थी, तो डॉक्टर होते थे, किसी व्यक्ति का ब्लड किसी में चढ़ा देते थे। उससे होता था क्या था, कुछ व्यक्तियों की जान बच जाती थी, कुछ का डेथ हो जाती थी। तो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रिसर्च करके उन्होंने बताया कि व्यक्तियों में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ओ, ए, बी, ए बी। यानी एक ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है दूसरे ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, मगर अगर ओ को ब्लड ग्रुप चाहिए तो ओ केवल ओ से ही ले सकता है और दूसरे का ब्लड ग्रुप नहीं चाहिए। इसी तरह ए ए ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है, दोनों दो से ले सकता है। बी बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। और ए बी जो है सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है, यानी ओ जो है डोनर है, सबको दे सकता है, और ए बी है सबसे रिसीव कर सकता है, यानी ए बी सबसे रिसीव कर सकता है, वो सबसे सबको दे सकता है। इसको बताया हमारे वैज्ञानिक विलियम हार्वे जी ने, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है यूनेस्को। यूनेस्को को देख लेते हैं पहले। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था यूएन की एक संस्था है जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और बात करें तो इसका वर्क विश्व में एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च और कल्चर को, हमारी कल्चर को प्रोत्साहित करना और उन्हें आगे बढ़ाना है। यानी कि इसमें जो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, सिंधु, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष जनगणना नहीं हुई थी? भारत में 1941 से 1951 के बीच में जनगणना नहीं हुई थी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? एक चक्कर ये 24 घंटे में लगाती है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बाइनरी संख्या किससे बनती है? कंप्यूटर में बाइनरी संख्या 0 और 1 से बनती है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसने बताई? डीएनए की संरचना बताई थी वाटसन और क्रिक ने, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह जो होता है उसको लाल ग्रह कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का गठन कब हुआ? हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस धातु में बिजली सबसे तेजी से गुजरती है? यानी ऑप्शन सी, यानी चांदी। चांदी में बिजली सबसे तेजी से गुजरती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, यानी ऑप्शन भारत का बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? यानी सूरज, यानी ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? यानी आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता भारत ने किस देश से किया? यानी पंचशील समझौता ये भारत ने चीन से किया। अच्छा, इस समझौते में आपसी शांति बनाए रखना और सीमा विवाद को सुलझाना, सारे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद प्रारंभ में थे? भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे पहले। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु है लिथियम, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा दूध किस जानवर का प्रोटीन युक्त होता है? भैंस, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसमें है असम, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल जी ने। ग्राहम बेल जी ने टेलीफोन का आविष्कार किया, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं किससे संबंधित हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं रोग प्रतिरोधक शक्ति से संबंधित हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे किसी देश में पुलिस चोरों को दूर भगाता है, आपराधिक घटना को दूर कर रखता है, उसी तरह हमारी बॉडी में कीटाणु, बहुत से कीटाणु हो जाते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, उनको दूर भगाने का कार्य हमारी डब्ल्यूबीसी करती है। इसका काम होता है शरीर को रोगों से बचाना, रोगों को से लड़ना। अगर ये कमजोर होता है तो हमको जल्दी जल्दी रोग हो जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष अनुपात किससे ज्ञात होता है? स्त्री पुरुष अनुपात जनगणना से ज्ञात होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिया गया, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद में है? भारत में आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, यानी ऑप्शन ए, यानी इसका आंसर है ए 1919 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा नोट किस संस्था छापती है? कौन सी संस्था है छापती है? वो छापती है, कौन सी संस्था छापती है? आरबीआई। आरबीआई जो है हमारी जो मुद्राएं हैं उसको छापने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2। CO2 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गुरु गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? भारत के पहले गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये लंबी नदी है नील नदी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की? पेंसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में गांधी इरविन समझौता कब हुआ? भारत में गांधी इरविन समझौता हुआ 1921 में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शून्य किसने खोजा? शून्य खोजा था आर्यभट्ट ने, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग कौन सा है? भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है IT। IT, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। पानी का पीएच कितना होता है? पानी का पीएच होता है ऑप्शन बी 7। पानी का पीएच होता है 7, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में 8 बीट होते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार चपटा गुलाब है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस गैस से हरे पौधे भोजन बनाते हैं? हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भोजन बनाते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे।